हेलो गाइस, टोक्यो रिवेंजर का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीजन के एंड में हमने ताकेमिची की टीम को बुरी तरह से योकोहामा गैंग के मेंबर्स से पिटते हुए देखा था और फिर वहाँ पे किसाकी आता है। वो ताकेमिची के सामने जाता है और कहता है कैंटो इंसिडेंट को शुरू करते हैं और वो बोलता है मैं टोक्यो मांजी गैंग के 3rd डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था पर अब मैं योकोहामा गैंग का जर्नल स्टाफ ऑफिसर हूँ। गाइस सिंपल लैंग्वेज में बॉस के बाद यही है। ताकेमिची कहता है तो तोमन से तुम्हें निकालते ही तुमने योकोहामा गैंग ज्वाइन कर ली। किसाकी कहता है मैं अपने खुद का तोमन बनाऊंगा। गाइस तोमन का मतलब है वो अपनी खुद की टोक्यो मांजी गैंग बनाएगा। वो कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब माइकी को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ताकेमिची को समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहता है और लास्ट सीजन के एंड में उसने ताकेमिची को हीरो भी बोला था, उसे वो भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वहाँ हनमा आता है और बोलता है हमें जाना होगा। किसाकी बोलता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे और ये कहकर वो बाइक पे बैठकर चला जाता है। और जैसा कि लास्ट सीजन में चिफुयु ताकेमिची को बचाने के लिए जिससे फाइट कर रहा था वो बंदा उसे लेकर यहाँ पहुँचता है और चिफुयु को ताकेमिची की तरफ फेंक देता है और वो बोलकर जाता है कि इन सबको इतना मारो कि ये दोबारा हमारे रास्ते में ना आए। और पूरी योकोहामा गैंग ताकेमिची की टीम को घेर लेती है और आकुन बोलता है ताकेमिची जब तक मौका है यहाँ से निकल लो, मैं इन सबको नहीं हरा सकता। माकाटो और यामागिशी डर रहे थे और आकुन बोलता है हमें ताकेमिची को बचाना होगा। और फिर वहाँ कावाटा और सुया बाइक लेकर आते हैं और योकोहामा गैंग वालों को कुचलने लगते हैं, जिसे देखकर योकोहामा गैंग वाले भागने लगते हैं और एक बंदा फाइट करने की कोशिश करता है पर सुया उसे धो देता है और वो बाइक पे ताकुया को लेकर आया था जो बुरी तरह से पिटा हुआ था। और सुया ताकेमिची से कहता है ये मुझे सड़क पे बेहोश मिला था, वो बहुत जख्मी है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ताकेमिची मन में बोलता है ये गुस्सा है पर ये काइंड है। और फिर कावाटा भी वहाँ आता है और वो योकोहामा गैंग के एक बंदे को घसीटता हुआ लाया था। ताकेमिची कंफ्यूज हो जाता है और कहता है दो ना होया। एक्चुअली में कावाटा और सुया दोनों ट्विंस है और इनके नेम के पीछे ना होया लगता है और दोनों के बालों का कलर अलग था। और कावाटा बड़ा है और खुश रहने वाला है और सुया छोटा है और गुस्से वाला है। और कावाटा 4th डिवीजन का कैप्टन है तो सुया वाइस कैप्टन है। और वो शौक होते हुए कहता है तो 4th डिवीजन के कैप्टन ट्विंस है। और अब दोनों भाई उस गैंग के पीछे जाकर उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं और चिफुयु भी उठ चुका था और दोनों भाई ताकेमिची और चिफुयु को बाइक पे बैठाकर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जाते हुए कावाटा चिफुयु से कहता है मोची ने तुम्हें धो दिया। चिफुयु कहता है उसने नहीं, उसने तो बस एक ही पंच किया था और अब मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। सुया कहता है तुम खुद को इतना पुश मत करो और कावाटा कहता है ये सही कह रहा है, मोची एक बीस्ट है, यहाँ तक कि हम भी उससे हार गए थे। ताकेमिची कहता है तुम दोनों उससे हार गए थे। सुया कहता है हाँ। वो बताता है तोमन ज्वाइन करने से पहले से ही हम जानी दुश्मन है। वो बताता है जब हम दोनों ने ट्विन डेविल गैंग बनाई थी तो भी हम जुगेम गैंग के कावासाकी से हार गए थे। चिफुयु कहता है तुम हारने की बातों पे एंजॉय कैसे कर सकते हो। और फिर उन्हें योकोहामा गैंग के 2 मेंबर्स दिखते हैं और कावाटा कहता है हम उनसे उनकी गैंग के हाइड आउट के बारे में पूछ के आते हैं। और वो दोनों भाई ताकेमिची और चिफुयु को वहाँ रुकने को बोलकर चले जाते हैं। और ताकेमिची चिफुयु को बताता है उसने किसाकी को देखा। वो बताता है शायद उसने ही अटैक करने का प्लान बनाया था। चिफुयु कहता है उसने ऐसा क्यों किया। ताकेमिची बोलता है पता नहीं, पर मुझे जो बात बहुत टाइम से परेशान कर रही थी उसका जवाब मुझे मिल गया। वो बोलता है मैंने जितनी बार भी ट्राई किया मैं हर बार फेल हुआ। वो कहता है ryuguji तो सेव हो गया पर मैं फेल हो गया। ब्लैक ड्रैगन और किसाकी टोमन से बाहर निकल गए पर मैं फेल हो गया। मैंने जो कुछ भी किया पर फ्यूचर नहीं सुधरा। क्यों। वो कहता है चिफुयु अगर मैं फ्यूचर बदल दूं और उसके बाद कोई और भी फ्यूचर बदल दे, मेरा मतलब क्या हो अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। चिफुयु शॉक हो जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता। ताकेमिची कहता है पर ये सच है, मैंने टाइम ट्रेवल किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी कर सकता हो। वो कहता है तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था जब किसाकी टोमन से बाहर हो गया था तो माइकी टोमन की सारी डार्कनेस ले लेगा तो वो 12 साल बाद जैसा दिखने लगेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो कहता है इसीलिए शायद मैं फ्यूचर नहीं बदल सका पर मैं गलत था। ऐसा नहीं हो सकता कि माइकी को किसाकी की जरूरत होगी। किसाकी तो हमेशा से ही अपनी खुद की टोमन बनाना चाहता था। चिफुया कहता है मतलब किसाकी बार बार फ्यूचर से आ रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह
गैंगस्टर है और तोमन को ऐसा बना रहा है जो उसे सूट करे। वो कहता है इससे ये साबित होता है कि तुम बार बार फेल क्यों हो रहे हो। और ताकेमिची सभी लोगों की मौत को याद करता हुआ कहता है अगर ये सब किसाकी के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। चिफुयू कहता है अगर वो भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो डेस्परेट होगा, मेरा मतलब फ्यूचर में वो मरने वाला है ना। ताकेमिची कहता है सही कहा, मतलब वो फ्यूचर में नहीं जा सकता। वो कहता है इस बार वो भी फेल हो गया। और चिफुयू कहता है जब तक हम पता नहीं कर लेते कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो शायद अपने हाइड आउट में होगा। और दोनों ट्विंस इन दोनों को मारकर हाइड आउट का पता कर चुके थे और अब सब हाइड आउट के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम मित्सुया को मोचिजुकी से फाइट करते हुए देखते हैं और तभी हेतानी ब्रदर्स वहां आते हैं और रेन पीछे से मित्सुया पे हमला करता है और उसे नॉक कर देता है और सब टोमन गैंग पे अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर हम सिटी में शियोन को टोमन गैंग वालों को मारते हुए देखते हैं और इधर सब हाइड आउट पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे योकोहामा गैंग के कम से कम 100 लोग तो थे ही जो उनका ही वेट कर रहे थे। और वहाँ पे कोकुच्चो भी था। चिफुया बोलता है ये हमारा ही वेट कर रहे थे। और कोकुच्चो की नजर ताकेमिची पे पड़ती है। वो सभी गैंग मेंबर्स को वहाँ से बाहर जाने को बोलता है। कोकुच्चो बोलता है मैंने फेयर फाइट का प्लान तो नहीं किया था पर अब मैं कर रहा हूँ, मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा। और कावाटा आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुमसे फाइट करूंगा। काकुच्चो कहता है मैं योकोहामा के बिग 4 में से एक हूँ और मैं जिसे पहले मारना चाहता हूँ वो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन ताकेमिची है। मैंने सुना है तुम सबसे टफ हो। ताकेमिची आगे बढ़ने लगता है और मन में बोलता है ये जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हारने वाला। और फिर हम माइकी को देखते हैं और उसके साथ कोई बैठा भी था जो अपना नाम इजाना कुरोकावा बताता है और कहता है तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहकर वो चले जाता है। और इधर सुया ताकेमिची को चीयर कर रहा था और कह रहा था तुम कर सकते हो। और ताकेमिची को रियलाइज होता है कि उसने इसे कहीं तो देखा है। और अब उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है और ताकेमिची उसे एक ही पंच में नॉक कर देता है। ताकेमिची को बिलीव नहीं होता और तभी ताकेमिची को अपना बचपन याद आता है। वो समझ जाता है ये तो मेरा ही दोस्त है। अब वो उसे पहचान चुका था। और कोकुच्चो कहता है तो तुम पहचान ही गए, मैंने तुम्हें सेकंड ग्रेड से नहीं देखा। ताकेमिची कहता है तुम कहीं और शिफ्ट हो गए थे। वो कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम हमेशा लड़ाई करते रहते थे। और कोकुच्चो कहता है तुम सेम ही हो, हमेशा की तरह कमजोर। और ताकेमिची पूछता है तुम्हारे सर पे स्कार कैसा है। कोकुच्चो बताता है मैं पर्पस के साथ गायब हुआ था पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम मेरे हीरो थे। वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो पूछता है ये किसाकी किस तरह का इंसान है, उसे तोमन से क्यों निकाला गया। ताकेमिची कहता है उसने तोमन पे टेक ओवर करने का ट्राई किया पर वो फेल हो गया। और आगे वो कहता है मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे किसाकी से मिलने में हेल्प करो, मुझे उससे कुछ पता करना है। कोकुच्चो से सॉरी बोलता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। आगे वो बोलता है मेरे हीरो अब योकोहामा गैंग के लीडर इजाना कुरोकावा है, मैं उन्हें अपनी लाइफ समर्पित कर चुका हूँ। दूसरे शब्दों में मैं और तुम अब दुश्मन है। वो बताता है किसाकी इजाना के क्लोज है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें अटैक करना होगा। और वो ये भी कहता है कि ट्रेटर से सावधान रहना, मतलब धोखेबाजों से। और वो ये कहकर चले जाता है। और ताकेमिची सोच रहा था धोखेबाज। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अब अगले वीक आएगा, तो मिलेंगे आपसे एपिसोड 2 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।